एक ओंकार सतनाम की अगली कड़ी में मैं मनोज कुमार बंसल आपके सामने आया हूं। हो सकता आपने पिछली कड़ियों को पढ़ा हो। मैंने जानबूझकर वो वीडियोस 10-15 मिनट के ही बनाए हैं, जिससे आप उसको काम करते हुए अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में सुन पाए। तो चलते हैं आगे बिना टाइम बर्बाद किए हुए। नानक जब युवा हुए और घर के लोगों ने कहा शादी कर लो, तो उन्होंने नहीं ना कहा, हां बोल दी उन्होंने। तो उन्होंने ना नहीं कहा, हां बोल दी उन्होंने। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि नहीं कहेगा, मना करेगा, क्योंकि बचपन से ही इसके ढंग के नहीं थे। नानक के पिताजी तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ ना आया कि क्या मामला है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में कभी भी नानक के पिताजी को यह बात समझ नहीं आई। भेजा बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव, 20 रुपए दिए थे। सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए। वे भूखे थे। पिताजी ने चलते वक्त कहा था, सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगे में बेच देना। यही धंधे का गुर भी है। दूसरे गांव से सस्ते में खरीदना, यहां आकर महंगे में बेच देना। यहां जो चीज सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेच देना। यही बिजनेस है, यही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद कर लाना जिससे लाभ हो। नानक लौटते थे खरीद कर। मिल गई साधुओं की एक जमात। वे 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा, भूखे बैठे हो, उठो, कुछ करो, जाते क्यों नहीं काम में? उन्होंने कहा, यही हमारा व्रत है कि जब उसकी मर्जी होगी वह देगा। साधुओं ने कहा, जब उसकी मर्जी होगी तभी वह देगा। हम तो आनंदित हैं, भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को यह भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूं। पिताजी ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। बांट दिया। साथी था साथ में, मित्र था साथ में, उसका नाम बाला था। गुरु नानक देव के साथ उनका मित्र था बाला। उसने कहा, क्या करते हो? दिमाग खराब हुआ है? क्या करते हो? दिमाग खराब हुआ है? नानक ने कहा, यही तो कहा था पिता ने कि कुछ लाभ का काम करना। इससे ज्यादा लाभ क्या होगा? बांटकर बड़े प्रसन्न घर लौट आए। इसलिए कहता हूं, ढंग के ना थे। पिताजी ने कहा, मूर्ख, ऐसे कहीं धंधा हुआ है, तू बर्बाद कर देगा। और नानक ने कहा, आप नहीं सोचते कि इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमा कर लौटा हूं, लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। ये लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साधु संगत में बिगड़ा, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांधने में कुछ राहत मिल जाएगी। स्त्री से बांधने से कुछ राहत मिल जाएगी। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना हो तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब काम ना कर सकी। पर गुरु नानक देव जी पर यह तरकीब काम ना कर सकी, क्योंकि यह आदमी
किसी चीज के विरोध में ना था। एक्सेप्टेंसी, स्वीकार्यता, यही खासियत है उनकी। भगवान बनने के लिए यही गुण तो चाहिए। बाप ने कहा शादी कर लो, नानक ने कहा अच्छा, बिल्कुल शादी हो गई, लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही नहीं था, क्योंकि संसार और परमात्मा में इसे कोई भेद ना था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? तुम बिगाड़ ही नहीं सकते। जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, बिगाड़ सकते हो? धन दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो? लेकिन जो कुछ छोड़ कर ही नहीं गया, तुम उसका बिगाड़ोगे क्या? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं है। नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इस व्यक्ति को बिगाड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि संसार और परमात्मा में इसे कोई भेद नजर ही नहीं आ रहा। एक ओंकार सतनाम। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, बिगाड़ सकते हो? बिल्कुल बिगाड़ सकते हो, धन देकर। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? तो इसीलिए मैं भी पक्ष में हूं कि सन्यासी तो नानक की तरह के ही होने चाहिए। इसीलिए मैं भी पक्ष में हूं कि सन्यासी तो नानक के ही होने चाहिए, क्योंकि सन्यासी वही परम है जिसको भ्रष्ट ना किया जा सके। सन्यासी वही परम है जिसको भ्रष्ट ना किया जा सके। भ्रष्ट तुम उसी को ना कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा है, उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते। और फिर भी वहां नहीं है, तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे? उसने सब उपाय तोड़ दिए। वही परमात्मा जिसे नानक कहते हैं कर्ता पुरुष, भय से रहित, निरपौ, निर्वैर, कर्ता पुरुष, भय से रहित। क्योंकि भय तो वही होता है जो जहां कोई दूसरा हो। भय तो वही होता है, दूसरा तो है ही नहीं ना। एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। क्योंकि भय तो वही होता है जहां कोई दूसरा हो, दूसरा तो कोई है ही नहीं। पश्चिम में जापाल सात्र में एक वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया। वह वचन है द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। जो भी सेकंड होगा वो नरक है। तुम्हारा भी अनुभव यही है। कितनी बार तुम नहीं चाहते हो कि अकेला छूट जाऊं, दूसरा उपद्रव है। तुम्हारे मन में बार बार आता अकेले रहें, अकेले रहें। दूसरे की व्यक्ति की वजह से तो उपद्रव हुआ जा रहा है। मित्र हो तो थोड़ा कम उपद्रव है, शत्रु हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्रव है, अपना हो तो थोड़ा कम उपद्रव है, पराया हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्रव है। लेकिन दूसरा तो नरक ही है, दूसरा उपद्रव ही है। भय क्या है? दूसरे का भय। कोई छीन ना ले, कोई सुरक्षा तोड़ ना दे। फिर मौत आ रही है, वह भी दूसरी है। बीमारी आ रही है, वह भी दूसरी है। भय क्या है? तुम दूसरे से घिरे हो, यही तुम्हारा नरक है। द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। अनदर, दूसरा नरक है। लेकिन तुम दूसरे से बचोगे कैसे? हिमालय पर भी जाकर बैठ जाओ तो भी तुम अकेले ना हो पाओगे। बैठोगे वृक्ष के नीचे, कोआ बीट कर देखा, गुस्सा कोवे पर आ जाएगा, दूसरा है वो। बैठोगे, वर्षा आ जाएगी, धूप आ जाएगी, दूसरे से तुम भागोगे कहां? तुम जहां भी जाओगे तुम दूसरे को पाओगे, क्योंकि दूसरे से बचने का एक ही उपाय है कि तुम उस एक को खोज लो जहां कोई दूसरा नहीं रह जाता। फिर सब भय गिर जाता है, फिर मौत है ही नहीं, फिर बीमारी है ही नहीं, फिर असुविधा है ही नहीं, क्योंकि दूसरा ही ना रहा, तुम ही हो, कोई अंतर नहीं है। भय तब तक रहेगा जब तक तुम्हें दूसरे दूसरे दिखाई पड़ते हैं।
एक ओंकार सतनाम। इस कड़ी में इतना ही, अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मनोज कुमार बंसल।